हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट 8 में अगले 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर हम 176 से 200 क्वेश्चन तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा इसमें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, पीडीएफ एक फाइल का फॉर्मेट होता है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट, है ना, कोई फॉर्म या कोई नोट्स वगैरह, ये सारी चीजें पीडीएफ फाइल्स में बना के सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पीडीएफ होती क्या है? पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है ये, और उसका जो फॉर्मेट है ना, तो ये पीडीएफ कहलाता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? आप इसे जहां चाहें वहां इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन में यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, है ना। अगर यहाँ पे नोटपैड की फाइल होती या आपकी एमएस वर्ड की फाइल होती, तो आप मोबाइल के अंदर भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता एमएस वर्ड, तभी वो फाइल ओपन हो पाती है ना। वो पोर्टेबल नहीं होती है। पीडीएफ फाइल जो होती है ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पे सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टोरेज डिवाइडेड इनटू सी डी ई। देखिए, जो हमारा हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, उस हार्ड डिस्क के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी ड्राइव को, है ना, ड्राइव बना लेते हैं उसके अंदर, कि सी ड्राइव है, डी ड्राइव है ना, इस तरीके से ई ड्राइव है। तो हम किसके अंदर बनाते हैं ये चीजें? हार्ड डिस्क के अंदर बनाते हैं। हार्ड डिस्क के आप डिवाइडेड कर देते हैं अलग अलग पार्टीशन, और इन ड्राइव्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पार्टीशन कहते हैं। पार्टीशन कहते हैं। देखिए, डोस के अंदर जो पार्टीशन हम करते थे वो फैट 16 होते थे, और अब जो विंडोज 7 या विंडोज 10 के अंदर हम पार्टीशन करते हैं, ये एनटी एफ एस है। एनटी एफ एस की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। ये होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल्स। क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 178। हाउ लॉन्ग कैन अ डॉक्यूमेंट नेम बी अलोंग विद इट्स एक्सटेंशन। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, आपके पास उसका जो नाम होगा वो कितना लंबा हो सकता है, ठीक है, और की एक्सटेंशन के साथ। तो बेसिकली जो एक्सटेंशन होती है, वो जो डॉट लगा होता है उसके बाद के जो 3 अक्षर होते हैं, ठीक है, 3 डिजिट की हो सकती हैं, या कभी कभी 4 डिजिट भी हो जाते हैं, लेकिन प्रोबेबली 3 डिजिट्स की एक्सटेंशन होती है, जैसे डॉट डीओसी, डॉट डॉक, है ना, डॉक जेपीजी, या डॉट पीएनजी। तो ये तो फाइल का क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गई। पूछा कि इसके साथ हमारा फाइल का नाम वो कितना लॉन्ग हो सकता है, फाइल नेम। तो देखिए, फाइल नेम हम 256 कैरेक्टर का रख सकते हैं। इसका सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ठीक है, वह किस टाइप के, या उनका जो टाइप है वो क्या होता है? तो देखिए, डिवाइस ड्राइवर ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं, है ना। डायरेक्टली जो डिवाइसेस आती हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, है ना, माउस कीबोर्ड हो गए, या और भी अन्य डिवाइसेस हो गई, तो उनके और हार्डवेयर के बीच, हार्डवेयर, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके बीच कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो जो डिवाइस ड्राइवर हैं ये हमारे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या, कौन कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं? आप देखिए, सबसे पहले आते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर दूसरे आते हैं हमारे डिवाइस ड्राइवर, है ना, तीसरे आते हैं हमारे जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, आप उन्हें खाली ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं, और फिर होते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये सब जो है, अगर आपको देखने को मिले, पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे कि आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये भी हमारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिबूट। देखिए, री और बूट लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ? री और बूट। मैं इसे दो अलग अलग वर्ड में तोड़ देता हूँ। री का मतलब होता है अगेन, हिंदी में अगर कहें तो दोबारा। और बूट करने का मतलब जो होता है, बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना और उसको बंद करना, है ना। कंप्यूटर के स्टार्ट होने की क्रिया और बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? हमारी बूटिंग कहलाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो पहले कंप्यूटर चालू था,
हम उसको क्या करा, रिबूट करा। बहुत से लोग इसे कहते हैं रीस्टार्ट कर दो, है ना। जब हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगता है या कई बार हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या अनइंस्टॉल करते हैं, तो कंप्यूटर या मोबाइल फोन को रीस्टार्ट हमें करना पड़ता है। तो उसे आप रिबूट भी कह सकते हैं, रीस्टार्ट भी कह सकते हैं, यानी कि उसे आप दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं या उसे दोबारा बूट करना चाह रहे हैं। तो रिबूट करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? देखिए, रिबूट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल की का यूज कर सकते। डेल मतलब डिलीट, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। तो देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल अल्ट डिलीट, यहाँ फर्स्ट वाले में दिया हुआ, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सवाल अक्सर एग्जाम में आता है। इसमें पूछा है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, लाइनेक्स ओएस के अंदर जो डायरेक्टरी कंटेन होती हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल वाली, कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है वो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर या किस डायरेक्टरी में होती है? तो देखिए, कॉन्फ़िगरेशन वाली जो फाइल्स होती हैं वो हमारी ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर होती है। ईटीसी डायरेक्टरी का मतलब, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ई फोर ईटीसी, ई फोर ईटीसी, है ना, और ई फोर एडिट, ई फोर एडिट, यानी ऐसी एडिटेबल फाइल्स या कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल, यानी एडिटेबल, जिनको एडिट किया जा सकता हो या उनको बाद में कॉन्फ़िगर किया जा सकता हो। कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल्स होती हैं वो हमेशा कहाँ मिलेंगी आपको? वो हमेशा आपको ईटीसी में मिलेंगी, ठीक है। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती कौन सी है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल वह फाइल होती है जो सिस्टम की सेटिंग्स, है ना, और एप्लीकेशन की सेटिंग्स को स्टोर करती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डेट एंड टाइम चेंज किया, तो वो सिस्टम की सेटिंग में जाके हमने चेंज किया। अगर वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपडेट नहीं होगी तो वो सिस्टम की डेट एंड टाइम चेंज जो हुआ है वो कहाँ पे स्टोर होगा, है ना। इन फाइल की मदद से आप सिस्टम का बिहेवियर और उसकी सर्विस को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर कंपोनेंट है वो कौन सा होता है, या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट क्या है? देखिए, कर्नल जो है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल होता है ना, हार्ट होता है। और इसे ही मेन कंपोनेंट या कोर कंपोनेंट हम कहते हैं लाइनेक्स का, कोर कंपोनेंट ऑफ लाइनेक्स। गाइस देखिए, मैंने आपको लाइनेक्स के जो इन्वेंटर हैं उनका नाम बता रखा है, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि लाइनेक्स को किसने बनाया है। यहाँ पे पूछा गया है कि अनोदर नेम ऑफ कमांड इंटरप्रेटर। देखिए, जिस कमांड इंटरप्रेटर के द्वारा हम कमांड देते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसे हम दूसरा नाम शेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। शेल, कमांड इंटरप्रेटर को शेल भी कहा जाता है क्योंकि यूजर कमांड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाता है और वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम हमें आउटपुट वापस देता है। शेल बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कमांड्स को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब है उसके अंदर आप कमांड को टाइप करते हैं और वो उनको ट्रांसलेट करता है ना, और ट्रांसलेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचा देता है। यूजर सीधे हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता, वो डायरेक्टली शेल के ऊपर अपनी कमांड लिख देगा। जैसे मुझे अब मान लीजिए क्लोज करना, तो मैंने एक कमांड लिख दी क्लोज, तो ये जो शेल है ये हमारे सीपीयू तक या ऑपरेटिंग सिस्टम तक इस कमांड को पहुंचा देगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी फाइल होगी उस फाइल को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, और ठीक है, कंप्यूटर सर्विस सॉफ्टवेयर इंटरफेस, ये किसके बीच का इंटरफेस है? देखिए, यहाँ पे पूछा गया है सवाल के अंदर, है ना। ये जो सवाल होते हैं दिखते तो बहुत सिंपल है लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा क्या करता है, हार्डवेयर और यूजर, जो बंदा उसको यूज कर रहा है उसके बीच एक इंटरफेस का काम करता है। अब यहाँ पे पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर की सर्विस है, सर्व करता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह इंटरफेस देता है यूजर और हार्डवेयर के बीच। तो यहाँ पे यूजर का नाम दे रखा है एंड हार्डवेयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यूजर और हार्डवेयर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्नैप ऐप टू द राइट? स्नैप ऐप टू द राइट का मतलब है कि जो हमारी करंट में विंडो है, ठीक है, ये पूरे फुल विंडो होती है। अब हम अपने किसी ऐप को इधर राइट साइड में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसके लिए आप विंडोज की दबाएंगे, विन की प्लस, अगर राइट साइड में शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो राइट का एरो लगता है, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा रहा होगा तो विंडोज के साथ लेफ्ट का आपका एरो लगता है।
तो यहाँ पे स्नैप ऐप टू द राइट कराया है, तो राइट के लिए आप राइट एरो के साथ जाएंगे, विंडोज की तो लगेगी लगेगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो प्लस राइट है। देखिए किस तरीके से करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास ये लिब्रे ऑफिस राइटर है, मुझे इसे राइट में सेट करना है, तो मैंने विंडो दबाया, राइट एरो दबाया, तो यहाँ पे ये राइट में शिफ्ट हो गया। लेफ्ट में करना हो तो देखो लेफ्ट में हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने किसी भी एप्लीकेशंस को लेफ्ट में राइट में स्नैप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंपोनेंट सभी सेटिंग्स और प्रोग्राम को इंस्टॉल करने और उनको रिमूव करने का ऑप्शन देता है। कौन सा कंपोनेंट है ना, विच कंपोनेंट गिव यू द एक्सेस टू ऑल ऑफ योर कंप्यूटर सेटिंग्स एंड इनेबल यू टू इंस्टॉल एंड रिमूव प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे ये कंपोनेंट से मतलब है कि कौन सा यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है या ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको सारी चीजों का एक्सेस मिलता है आपके कंप्यूटर की सेटिंग से रिलेटेड। तो देखिए जब भी कंप्यूटर सेटिंग की बात आती है तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा यूज में जो हमारे पूरे कंप्यूटर की जो सेटिंग होती है उसे हम कंट्रोल पैनल के द्वारा करते हैं। कंट्रोल पैनल ही हमें इनेबल करता है कि हम किसी नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकें या उसको यहाँ से अनइंस्टॉल या रिमूव भी कर सकें। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाके सारे चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, पूरे कंप्यूटर की सेटिंग्स को, जैसे प्रिंटर डिवाइस को कनेक्ट करना, डेट एंड टाइम चेंज करना, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, रिमूव करना, सारा कंट्रोल करने का काम कंट्रोल पैनल का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया प्रिंटर ऐड करने के लिए ऑप्शन कहाँ पे होता है। आपको न्यू प्रिंटर को क्या करना है, ऐड करना है, द प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन इन। तो नया प्रिंटर को हमें जब भी ऐड करना होगा तो हमें कहाँ जाना होगा, है ना, कंट्रोल पैनल के अंदर। कंट्रोल पैनल के अंदर एक प्रिंटर एंड स्कैनर का ऑप्शन आएगा, प्रिंटर एंड स्कैनर का ऑप्शन आएगा, वहां जाके आप अपने नए प्रिंटर को ऐड कर सकते। देखिए कैसे करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे विंडो मैंने आर दबाया, लिखेंगे कंट्रोल पैनल, टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको प्रिंटर, ये हार्डवेयर एंड साउंड है, व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर ये आ रहा है। यहाँ से आप इसको क्लिक करके और अपनी जो भी नई डिवाइस है, देखिए यहाँ से ऐड अ डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। प्रिंटर ऐड करना है तो यहाँ से आप प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं, डिवाइस को ऐड करना है तो यहाँ से डिवाइस को ऐड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वायरस। देखिए गाइस इसकी फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट में आंसर करके मुझे बताएं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। देखिए इसकी सही जो हमारी शॉर्ट फुल फॉर्म है वो है सी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस बेसिकली क्या होते हैं, ये एक मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं। मैलिशियस का मतलब होता है ये एक सस्पिशियस, इसके अंदर कोड लिखा होता है ना, जो हमारे फाइल्स को या हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को क्या करते हैं, ये फाइल्स को या सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। हैकर्स इन वायरस को बनाते हैं, ठीक है, और फिर ये हमारे डेटा को करप्ट कर देते हैं, है ना। डेटा को करप्ट करने के लिए या सिस्टम के अंदर सिस्टम को हैक करने के लिए इनको बनाया जाता है। कोई बड़ी खुफिया एजेंसी होती है, जैसे कोई सेंसिटिव डेटा, जब मान लीजिए हमारे इंडिया का आधार कार्ड का डेटा है, तो बहुत से दूसरे देश के डेटा जो हैकर्स हैं वो क्या कर चाहते हैं कि ये हम पूरे का पूरा आधार कार्ड का डेटा अगर चुराना है तो पूरे इंडिया की हर एक पर्सन की हमारे पास जानकारी होगी। तो उसके लिए वो वायरस क्रिएट करते हैं और वो डेटा को चुराने के लिए लगे रहते हैं, हैकर्स डेटा को हैक करने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाट डज द टर्म कर्नल। जो कर्नल है ये किस चीज को रेफर करता है कंप्यूटर के। तो देखिए कर्नल एक बेसिकली कोर पार्ट है लाइनेक्स का, है ना, मेन पार्ट है, जो आपके यूजर के द्वारा जो भी कमांड होती है उसे शेल से लेता है और सीपीयू तक भेजता है ना, हार्डवेयर तक भेजता है। तो द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज रिसोर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, है ना। कर्नल जो है वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट है, और कर्नल को ही हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे, और यही क्या करता है, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जीयूआई, वो कर्नल नहीं होता है। ठीक है, एंटीवायरस जो होते हैं वो अलग तरह के आते हैं, कर्नल बेसिकली कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्या विच फीचर ऑफ जीयूआई अलाउ यूजर टू ओपन द मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक समय में या एक साथ, है ना, आप
कौन सा जीयूआई का फीचर है जो मल्टीपल एप्लीकेशन को खोलने देता है। तो देखिए मल्टीपल एप्लीकेशन का मतलब है आप मल्टीपल काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल काम के लिए हम वर्ड यूज करेंगे। देखिए काम का मतलब यहाँ पे होता है टास्क, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीपल टास्क कह सकते हो, या इसे हम यहाँ पे यूज कर लेंगे मल्टीटास्किंग कह सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि ऐसा फ्यूचर जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर हमें मल्टीपल एप्लीकेशन को ओपन करने की, जो एक साथ उन्हें खोलना उन्हें चलाने की जो परमिशन देता है, वो हमें मल्टीटास्किंग सुविधा देती है। देखिए जीयूआई के अंदर यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर का क्या मतलब है, आपने कोई बॉक्स है ना, या कोई फाइल है हमारी, या कोई फोल्डर है, ठीक है, फाइल है या हमारा कोई फोल्डर है, इसको हम यहाँ से ड्रैग करके, ठीक है, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, ड्रैग किया। ड्रैग का मीन्स होता है खींच कर, है ना, माउस से बटन दबा के जब हम इसे खींच के लाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे यानी कि इसको छोड़ देंगे, तो ये एक तरीके से क्या काम करेगा, ये एक तरीके से फाइल को मूव कर रहा है, यहाँ से हटा के ये यहाँ पे लेके आएगा। तो मूविंग फाइल्स यूजिंग द, यहाँ पे सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, जब हमने फाइल को ड्रैग किया, सिलेक्ट कर लिया उसने ऑब्जेक्ट को, एंड मूविंग इट टू डिफरेंट लोकेशन यूजिंग अ माउस, तो माउस का यूज करके आप एक लोकेशन से, है ना, उस फाइल को मूव कर देते हैं, दूसरी जगह पे ले जाते हैं। दैट इज द ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए कैसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये बहुत अच्छा फीचर है हमारे जीयूआई का। जैसे ये यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू है, ठीक है, ये एक फाइल है, मैंने इसको अपने माउस से बटन से दबाया और मैं इसको यहाँ ले गया, ठीक है, कहीं भी आप ले जा सकते हैं, यहाँ ले गया, तो यहाँ से उठ के ये मूव हो गई ना, यहाँ से फाइल हट के यहाँ आ गई, तो मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, सेम आप उसे उठा के यहाँ से यहाँ पे ला सकते। नेक्स्ट है देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 192, व्हाट डज द WIMP स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द GUI। तो GUI में WIMP का क्या अर्थ होता है। GUI की तो फुल फॉर्म पता ही है आपको, कि ये एक क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हमेशा याद होनी चाहिए आपको। अब इसके अंदर यहाँ पे WIMP का सही मतलब है, W का मतलब है यहाँ पे विंडोज, आई का मतलब है यहाँ पे आइकन्स, एम का मतलब है यहाँ पे मेन्यू, एंड पी का मतलब है यहाँ पे पॉइंटर्स। तो विंडो है ना, W फॉर विंडो, आई फॉर आइकन, एम फॉर मेन्यू, एंड पी फॉर पॉइंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो WIMP मीन्स के विंडोज हो गई, उसके अंदर आइकन्स होते हैं, मेन्यू होते हैं, पॉइंटर होते हैं। GUI में WIMP का फुल फॉर्म ये होता है। WIMP है क्या, बेसिकली GUI का एक बेसिक डिजाइन मॉडल है, जहाँ पे इसको GUI को डिजाइन किया जाता है। बेसिक डिजाइन मॉडल है, इससे यूजर क्या करता है, इजीली कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाता है, उसको आइकन दिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ड्रॉ करने का आइकन है, ये इरेज का आइकन है, यहाँ से टी से पता चल रहा है टाइप करने के लिए, ये आइकन दिख रहे हैं। मेन्यू आ जाते हैं ना, जहाँ पे हम फाइल मेन्यू और ये वगैरह सब देखते हैं, एडिट मेन्यू, सारे मेन्यू को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा बेसिकली चार चीजों से मिलकर बना होता है, उसके अंदर विंडो, आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ GUI इज यूज नेविगेटिंग बिटवीन द फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो अगर आप फोल्डर और फाइल के बीच नेविगेशन करते हैं, उनको यूज करते हैं, तो कौन सा कंपोनेंट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो काम करता है। तो देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर जब आपको फाइल एंड फोल्डर पे काम करना होता है, तो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर की मदद से आप ये काम इजिली कर पाते हो। फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, इसको ओपन करने के लिए हम विंडो के साथ ई शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है, और इससे आप सारी फाइल्स और फोल्डर को इजीली नेविगेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द GUI सिस्टम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ क्लिप बोर्ड। अब ये जो क्लिप बोर्ड होता है ना, ये क्या करता है, बेसिकली जो भी हमने डेटा कॉपी किया है या कोई डेटा को हमने कट किया है, उसको स्टोर करके रखता है, ताकि हम बाद में उसे क्या कर सकें, पेस्ट कर सकें जहां पे हमें जरूरत है। ठीक है, तो ये स्टोर क्या करेगा, टेम्परेरी डेटा, कट करा हुआ डेटा या कॉपी करा हुआ डेटा, एंड पेस्ट ऑपरेशन। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, कि कट कॉपी करके जो भी हम काम करके रख देते हैं, उसे क्लिपबोर्ड के अंदर ये स्टोर करके रखता है, जब हमें उसे पेस्ट करने की जरूरत होती है तो हम इसको कर लेते हैं। देखिए पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ में V, कट की जो होती है वो होती है कंट्रोल के साथ X, कॉपी की जो होती है वो होती है कंट्रोल के साथ C। तो ये तीनों क्या चलती है, XCB, कट कॉपी पेस्ट, ये तीनों एक साथ आते हैं, इसीलिए सीरीज में दिए जाते हैं, XCB, कट कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एसेंशियल फंक्शन कौन सा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, जो या सबसे एसेंशियल फंक्शन है, वो है मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्स। जो भी हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उन सबको मैनेज, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या होता है, मैनेजर होता है हमारे कंप्यूटर। मैनेजर क्या करता है, सारी रिसोर्सेज को, सारी डिवाइसेस को, सभी को मैनेज कर। व्हाट इज द कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको आप बहुत अच्छे से याद करके जाएं, है ना। ये हमने देखा था अभी कि ये कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजेस रिसोर्सिंग को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग। इसे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को RTOS भी कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा प्रिडिक्टेबल एंड फास्ट रिस्पॉन्स विद इन द टाइम। मतलब रियल टाइम के अंदर जो वास्तविक समय है उसी टाइम में ये रिस्पॉन्स हमें करके देगा। जैसे हमारे जो ATM मशीन होती है उनके अंदर लगा हुआ जो कंप्यूटर होता है उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आपने 5:47 पे पैसे निकाले हैं तो ये 5:47 में सिस्टम पे अपडेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये रियल टाइम में वर्क कर रहा है। ऐसे ही जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 198, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ कैन यू क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर एन एप्लीकेशन ऑन द डेस्कटॉप। आपको डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक क्या करना है, शॉर्टकट आइकन बनाना है। तो आप कैसे बनाते हैं, तो देखिए बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद वहां पे जिस आइकन को भी आपको शॉर्टकट पे बनाना है, एप्लीकेशन, राइट क्लिक द एप्लीकेशन एंड सिलेक्ट क्रिएट शॉर्टकट। तो आप इसका यूज करके भी बना सकते। कॉपी एंड पेस्ट द एप्लीकेशन डेस्कटॉप, नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पे तो इससे भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा डी आंसर, क्योंकि कॉपी अगर हमने पेस्ट कर दिया तो फिर ये ओरिजिनल ही पेस्ट हो जाएगा, ना कि उसका शॉर्टकट बनेगा। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। जैसे सपोज यहाँ पे ये रिसाइकिल बिन है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे देखिए क्रिएट शॉर्टकट आ गया। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट का आइकन बन के आ गया। यहाँ पे ये तीर बन के आ जाता ना, एरो का निशान, यानी कि शॉर्टकट का आइकन है। कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं बनेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी बन सकता। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 199, विच फीचर्स अलाउ यूजर टू एडजस्ट द रेजोल्यूशन ऑफ दियर मॉनिटर। देखिए जो हमारा मॉनिटर होता है उसका रेजोल्यूशन को अगर हमें क्या करना हो, एडजस्ट करना हो, उसको चेंजेस करने हो, तो कौन से ऑप्शन में हमें जाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और उस डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर हम अपने मॉनिटर के रिजोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए चेंज द साइज है ना, रेजोल्यूशन आ रहा है, डिस्प्ले रेजोल्यूशन। यहाँ पे क्लिक करके आपको अलग अलग तरह के रेजोल्यूशन मिल जाते हैं। आप इसका रेजोल्यूशन चेंज, देखिए रेजोल्यूशन कैसा हो गया। और यहाँ से मैं वापस से रिवर्ट कर देता हूँ, ठीक है, मेरा वापस जैसे ही हो जाएगा जैसा। तो आप इस तरीके से इसको रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। देखिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। इसमें पूछा व्हाट डज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ .exe सिग्निफाई। जो .exe फाइल होती हैं इन्हें हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। एग्जीक्यूटेबल का मतलब है आप इस पे क्लिक करके इस कोड को या इस फाइल को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ये बेसिकली जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हो ना, उसके अंदर उसको इंस्टॉल करने के लिए .exe फाइल होती है। जो सेटअप होता है ना, सेटअप, उस सेटअप जो होता है वो .exe फाइल का ही होता है। तो यहाँ से इस पे क्लिक करके ये सेटअप एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो स्टूडेंट आज हमने कवर किए हैं 176 से लेके 200 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, आसान ट्रिक्स और मजेदार स्टोरीज के साथ। अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। और इस ये 250 क्वेश्चंस की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आई हो तो। अगर आपको लगता है कि आप ये कंटेंट आपके ओ लेवल की जर्नी में हेल्प करेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, पार्ट नंबर 9। और इसके अंदर हम कवर करेंगे 200 से लेके 225 तक के क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद एक फाइनल वीडियो आएगा जो 200
26 से लेके 250 तक क्वेश्चन होंगे। इस 250 क्वेश्चन को करने के लिए मुझे ये 10 पार्ट्स में वीडियो बनानी पड़ी है, क्योंकि वीडियो का साइज बहुत लंबा हो जा रहा है और स्टूडेंट इस वीडियो को 2 मिनट 5 मिनट भी नहीं देखते। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप बढ़िया ग्रेड लाना चाहते हैं तो आप वीडियो को कम से कम एटलीस्ट पूरा देखें। ठीक है, एक बार पूरा जरूर देखें। हाँ, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपको परेशानी हो ना नोट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो आप नीचे दिए गए हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग कीप वॉचिंग।